दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कहना से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुझसे करें। बिलाखिर वो धमाका हो गया जिसका हमें इंतज़ार था, और उस धमाके के बाद मार्वल प्लस मैदान के अंदर नाज़िल हो गई, और इमरान खान याजी का साया भी बिलाखिर उसका साथ छोड़ने को तैयार, बल्कि साथ छोड़ गया, और पीटीए की एक बहुत बड़ी विकेट गिरने को तैयार। इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं इमरान खान याजी के साये का। तो वो साया, वो शख्सियत है, उसका तारुफ मैं कुछ इस तरह करवाता हूं कि 2018 में मैं आपको लेकर चलता हूं, और बल्कि उससे कबल मैं आप ये बताता हूँ कि वो इमरान खान याजी के भी बहुत करीब थी वो शख्सियत, और पिंकी पीतनी के भी बहुत करीब थी। इनके दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं था। उस शख्सियत की डायरेक्ट रसाई थी इमरान खान याजी तक भी और पिंकी पीतनी तक भी। तो 2018 में चलते हैं। RTS के इलेक्शन के बाद, जब और जहांगीर तरीन साहब के जहाज चलने के बाद, जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि इमरान खान याजी अगले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होंगे, तो इमरान खान याजी ने सऊदी अरब उमरा जाने की ठानी। एयरफोर्स का गालबन जहाज़ था, उसके अंदर उन्होंने जाना था उमरा की अदायगी के लिए। वफद तश्कील दिया गया, वफद के अंदर उस शख्सियत का नाम भी था। इमरान खान याजी जो है ना, ये चले गए जहाज़ के अंदर जाकर बैठे। वफद के बाकी अरकान आ गए, एक शख्स मिस था, यही शख्स। तो इमरान खान याजी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर बाद में उन्होंने जो है ना पूछा किसी से जो कि उनका जो करीबी थे, सिक्योरिटी वगैरह वाले होंगे जो उनके अपने सेक्रेटरी वगैरह, तो उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं आए। तो टेलीफोन घुमाया गया फैज़ हमीद को, फैज़ हमीद से पूछा। फैज़ हमीद ने बोला कि उस शख्सियत का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में है। इमरान खान याजी ने बोला कि उस शख्स को फौरी तौर पर जो है ना ये लाया जाए, ताकि मैं उसके साथ उम्रे की अदायगी करूँ। फैज़ हमीद ने बोला कि इसका प्रोसीजर है, इसका प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है, फौरी तौर पर ये नहीं हो सकता। इमरान खान याजी बज़िद रहे क्योंकि वो शख्सियत इतनी अहम थी। तो बहरहाल चंद घंटों के अंदर अंदर ही उनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट निकाला गया, उम्रे की अदायगी के लिए चले गए। तो ये उस शख्सियत का तारफ है। फिर उस शख्सियत का पिंकी पीडनी के साथ कितना गहरा तल्लक है, तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिंकी पीडनी का जब भी कोई काम होता था तो वो इसी शख्स को फ़ोन करती थी। तो बल्कि ये पिंकी पीडनी को ये मुर्शद मुर्शद भी कहा, ये कहते थे, सारे कहते थे, ये भी कहते थे। तो इनकी एक ऑडियो लीक भी जो हुई, तो उसके अंदर ये एक तो ये मुर्शद के साथ इनकी काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, पता नहीं कितने दिन तक, मुझे तो नहीं पता। तो उसके अंदर वो जुदाई का भी रोना रोते थे कि काफ़ी देर हो गई है, तो आंखें दीद को तरसी हुई हैं। फिर ये अपने दिल का हाल भी ये बयान करते थे, इनकी जो काली करतूतें थी उसी शख्स की पिंकी पीरनी के साथ भी शेयर करते थे। तो ये मेरी उनकी जो काली करतूतें थी। फिर ये शख्सियत इतनी अहम थी क्योंकि जब चोर होता है, कोई डाकू होता है, कोई वारदातिया होता है, तो वारदातिया जब अपनी वारदात का जो माल उसने जब ठिकाना लगाना होता है, तो वो अपने एतमाद वाले बंदे को जो है ना वो कहता है। तो पिंकी पीरनी ने इसी शख्सियत को फ़ोन किया, बताया कि इमरान खान ऐसी कुछ कुछ गड़ियाँ हैं, तो ये हमने बेचनी है, तो आप ये बेच दो। ठीक है, मुर्शद बेच देते हैं। तो वो शख्सियत जो है ना वो कोई और नहीं, वो शख्सियत जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं। उन्होंने गड़ियाँ भी बेची। बाकी उनका जो उनका मैंने हदोहाल मैंने बयान कर दिए कि कितने करीब थे पिंकी पीरनी के और इमरान खान याजी के करीब। तो उन्होंने, वो इस वक्त पाकिस्तान से रूपोश है 9 मई के बाद, तो उन्होंने गालबन लंदन के अंदर है, उन्होंने जनाब मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान याजी किस तरह जो है ये जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी थी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये इमरान खान याजी की पॉलिसी गलत थी। 9 मई के वाक़े का भी उन्होंने उन्होंने जो है ना ये किया कि ये वाक़या PTI ने गलत किया। तो खैर ये इस चीज़ की तरफ वाज़ेह इशारा है कि किसी भी वक़्त जो है ना ये इमरान खान याजी को, इमरान खान याजी का ये साया भी छोड़ सकता है। ऐलान उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इस वक्त महफूज हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, गिरफ्तार नहीं है, ना रूपोश हैं, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो किसी भी वक्त उनकी फैमिली तो खैर इधर है, तो किसी भी वक्त वो इमरान खान याजी के खिलाफ वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब एक और करदार है, मियाँ वाली से वो करदार है डॉक्टर शेर अफकन न्याजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गालबन वो वज़ीर भी रहे हैं मुतअद्दिद बार। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी वो करीब रहे हैं। डॉक्टर शेर अफकन न्याजी उनके साहबजादे हैं। तो डॉक्टर अमजद न्याजी वो भी PTI को छोड़ने वाले हैं। मियाँ वाली 9 मई के वाक़े के बाद वो भूतपूपोश हो गए थे, और मियाँ वाली के अंदर जो जो 9 मई को जो शरपसंदी हुई पाकिस्तान के साथ, जो दहशत गर्दी हुई, अगर सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान होता अगर वो कामयाब हो जाती, बर वक्त कार्रवाई ना होती, तो मियाँ वाली में होना था, क्योंकि वहाँ पर एयरफोर्स के जहाज़
जहाज खड़े हैं। तो उन्होंने भी अपनी रूपशी ख़त्म की, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, कानून नाफिज करने वालों के सामने उन्होंने हथियार अपने फेंक दिए कि मैं अब हाज़िर हूँ। तो अब उनका यकीनी तौर पर अदालत के सामने वो पेश होंगे, एफआईआर भी पेश होगी जो उनके खिलाफ कटी है, तो उसके अंदर उनका किरदार का मुआवजा करके अगर ये अपनी ज़मानत दायर करते हैं तो फिर ये अदालत फैसला करेगी कानून के मुताबिक इनकी ज़मानत होनी चाहिए या नहीं। तो उनकी गिरफ्तार इनकी जो उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने अपनी रूपशी ख़त्म की पुलिस के सामने, तो इस चीज़ की तरफ ये वाज़ेह ऐलान है कि वो इमरान खान अजी का साथ छोड़ चुके हैं। बाज़ाब्ता ऐलान होना भी बाकी है। तो जब वो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे तो उस वक़्त जो इमरान खान नियाज़ी के जो है ना घिनौने किरदार को, उनकी शर्पसंदी को वो किस तरह ये आश्कार करेंगे, तो ये आने वाले दिन बताएँगे। उनका मैं भी मुंतज़र हूँ, आप भी मुंतज़र रहिएगा। अब आते हैं उस ब्लास्ट की तरफ, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसके मुंतज़र थे हम सब। तो बिलाखिर वो ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट किसी और ने नहीं किया, वो ख़ाबर मानिका ने किया। ख़ाबर मानिका ने वो ब्लास्ट करके इमरान खान नियाज़ी का जो जुस्सा बनाया गया था, जो एक मुजस्मा तैयार किया गया था रियासत मदीना का कि ये उसका वाली है, तो उसके उन्होंने धमाका करके उसके चीथड़े जो है ना ये उड़ा कर रख दिए बीच चौराहे के अंदर। उन्होंने बोला कि इमरान खान नियाज़ी और पिंकी पीरनी ने पीरी मुरीदी की आड़ के अंदर इश्क मशूक़ी का घिनौना खेल, एक शर्मनाक खेल जो है ना ये रचा रखा था। और ये सिलसिला जो है ना ये शुरू हुआ था 2014 के अंदर। 2014 के अंदर इमरान खान ऐसी के धरने थे और धरनों के अंदर मरियम बट्टू ने इनकी मुलाकात, जो कि इनकी साली है, जो कि पिंकी पीरनी की बहन है, उन्होंने जो है ना ये इमरान खान नियाज़ी की और पिंकी पीरनी की मुलाकात कराई। और पहली मुलाकात कहते हैं कि उस वक़्त उनकी हुई। तो जब उनकी मुलाकात कराई, फिर इनकी मुलाकातों का सिलसिला ये शुरू हो गया। ये गाह बगाह ये मिलते रहे। बनी गाला के अंदर जो है ना ये इनकी रिहाइश भी थी ख़ाफर मनिका की, तो वहाँ पर भी इनकी मुलाकातें होती रही। ये बनी गाला के अंदर इमरान खान ऐज़ी की रिहाइश के ऊपर भी गालमन जाती रही, शायद नहीं जाती रही उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त इमरान खान ऐज़ी की मनकूबा थी रिहाम खां। तो रिहाम खां की मौजूदगी में तो इमरान खान ऐज़ी ये काली करतूत नहीं कर सकते थे अपने घर के अंदर। तो खैर इनकी मुलाकातें होती रही, ख़ाबर मानिका घर में भी आते रहे। और फिर जो है ना ये कई बार जो है ना ये इनको आने से रोका। ये ख़ाबर मानिका कहते हैं कि मेरी वालदा ने भी मुझे जो है ना ये मुतनब्बे किया कि ये शख्स गलीज़ शख्स है, इसको अपने घर के अंदर जो है ना ये ना आने दो, ये किरदार का कच्चा शख्स है। मगर ये आता रहा क्योंकि पिंकी पीरनी की शय थी। तो एक बार वो कहते हैं कि मैं गया, तो जब मैं उधर गया तो आगे इमरान खान ऐज़ी घर के अंदर थे, तो मैंने अपने नौकर को बोला कि पिंकी पीरनी को बुलाकर लाओ, उन्होंने आने से इनकार किया। फिर जब मुझे पता चला कि इमरान खान ऐज़ी अंदर हैं, मैंने उसी नौकर के ज़रिए जो है ना ये धक्के देकर उनको निकाला घर के अंदर, घर से। तो मगर ये इतना बेशर्म इंसान है कि ये जनाब जो है ना बार-बार आ जाता था हमारे घर के अंदर, बार-बार आ जाता था पिंकी पीरनी को मिलने के लिए। तो ये जो हमारी जो 28 साला रफ़ाकत थी, ये इस गलीज़ शख्स की वजह से, इमरान खान नियाज़ी की वजह से हमारी 28 साला अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म हुई। हालाँकि हमारे जो है ना ये दोते-पोते, नवासे-नवासियाँ हमारे थे, मगर पिंकी पीरनी ने इनका ख़्याल नहीं किया, सिर्फ़ इमरान खान नियाज़ी के पीछे लगीं और अपना घर बर्बाद कर लिया। तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी ब्रेक लेता हूँ। तो ख़ाबर मानिका के इंटरव्यू को काउंटर करने के लिए, एक ख़ाबर मानिका ने जब इनका निकाह हुआ था, तो जब मीडिया के अंदर आया था, तो एक ख़ाबर मानिका ने वीडियो बयान जारी किया था, पिंकी पीरनी की तारीफ़ की थी अपनी, और ये बोला था बड़ी अच्छी सुलझी खातून है, मैं उनके साथ खुश था, अब तलाक दे दी। खैर ये तो कोई भी अगर आप एनालाइज करें, अगर खुश खरम ज़िंदगी थी, वो खातून अच्छी थी, तो उसने अपना घर क्यों बर्बाद किया, ये आप भी सोचिएगा कि कोई भी अपनी खुश खरम ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। तो वो इंटरव्यू जो है ना वो कहते हैं जो इमरान खान नियाज़ी के फॉलोअर को, वो बगैर किसी प्रेशर का था। और ये शाहज़ेब खानदादा के साथ जो इंटरव्यू था, ये जो है ना ये प्रेशराइज होकर उन्होंने दिया, बिल्कुल गलत। क्योंकि वो इंटरव्यू जो पहला वीडियो बयान था वो प्रेशर में था, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी का प्रेशर था। इस वक्त जो परसेप्शन जो बिल्ड की हुई थी, इमरान खान नियाज़ी जो आने वाले वज़ीर आज़म हैं, और इसका फयाज़ हमीद का भी प्रेशर था, इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर था। तो उस प्रेशर के अंदर जो है ना उन्होंने वीडियो बयान ये जारी किया था ख़ाबर मलिका ने। ये बिल्कुल उनका फ्री फॉल है। इसके अंदर भी कुछ बातें जो है ना वो मानने वाली नहीं, मगर ये कि बहुत सी बातें जो अपना घर ब्रेक के करने के वाले से है, उसके अंदर जो है ना ये सच्चाई है। मैं ये इमरान खान नियाज़ी के फॉलोअर्स को कहता हूँ
کہ खबर मानिका के इंटरव्यू के इसके ऊपर अगर आप बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं तो उठा दें। तो 2014 के अंदर उन्होंने जिक्र किया कि मरियम भट्टू ने मुलाकात करवाई थी। तो 2015 के अंदर कंदील बलोच उन्होंने एक टिकटॉकर थी, तो उन्होंने एक जो मॉर्निंग शो के अंदर इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने इमरान खान नियाजी और पिंकी पीटनी के मुआशरे का उन्होंने जिक्र किया। तो 2015 के अंदर भी ये चीज़ें जो है ना ये ज़ेर गर्दिश आ चुकी थी कि पिंकी पीरनी जो है ना ये पिंकी पीरनी की और इमरान खान जी के इश्क की दास्तानें हैं। तो उसके बाद कंदील बलोच कत्ल कर दी गई, और ये होना तो ये चाहिए कानून नाफज करने वालों को कि कंदील बलोच का कत्ल का केस भी जो है ना ये ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये उस खबर को ब्रेक करने के बाद ये कत्ल हुआ। तो क्या उस कत्ल के टांडे जो है ना ये इस इश्क मशूकी के साथ तो नहीं मिलते? तो ये सवाल की भी खोज करनी चाहिए। तो खैर फिर आगे चलते हैं 2017 के अंदर, क्योंकि 2015 के अंदर जब ये 2014 के अंदर जब इनकी मुलाकातें शुरू हुई तो इटक खड़का जो है ना ये शुरू हो गया घर के अंदर। इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब होगी, खबर मानिका ने भी इसका जिक्र किया, हमारी लड़ाइयाँ जो है ना ये शुरू हो गई। तो फिर 2017 में जो पिंकी पीरनी चूँकि वो पीक पर चले गए थे, रेहाम खां को भी इस वक्त तक तलाक हो चुकी थी, तो ये नाराज़ होकर जो है अपने मेके चली गई। फिर मेके के अंदर इनकी मुलाकातें ज़्यादा शुरू हो गई। तो मैं गया भी पिंकी पीटनी को मनाने के लिए, खबर मानिका कहते हैं कि घर आ जाओ, वो कहती है नहीं मैंने तुमसे तलाक ही लेनी है, मुझे तलाक दो। खैर ये तलाक का मुतालबा बढ़ता रहा, दोस्तों के ज़रिए भी तलाक का मुतालबा मेरे तक पहुंचता रहा, गोगी के ज़रिए भी पहुंचा। गोगी ने भी कई बार बोला कि तलाक दे दो मेरी सहेली को, पिंकी पीटनी को, मगर 14 नवंबर 2017 को मैंने जब गोगी मेरे साथ पास मिलने के लिए आई, तो मैंने रिटर्न तलाक वो लिख कर भेज दी। तो उसके बाद जो है ना ये चले गए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, गोगी ने पहले फ़ोन किया कि आप तलाक को बैक डेटेड करें। बैक डेटेड क्यों करें? बैक डेटेड क्योंकि इमरान खान जी के साथ उन्होंने शादी करनी है। यकम जनवरी 2018 को खबर मानिका ने इनकार कर दिया। फिर इमरान खान जी का भी फ़ोन आया, जुल्फी बुखारी का भी आया, और फयाज़ मीर ने भी प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप जो है ना ये बैक डेटेड करें। उन्होंने बोला नहीं। तो खैर उन्होंने जो है ना, क्योंकि अगर 14 नवंबर से यकम 14 नवंबर 2017 से यकम जनवरी 2018 का देखें तो 1.5 महीना बनता है। अगर दूसरा जो उन्होंने निकाह किया फरवरी के अंदर, तो वो भी तकरीबन जो है ना ये बनता है कोई 2.5 पौने 3 महीने बनते हैं। तो या 3 महीने भी आप लगा लें, तो दोनों निकाह इनके इद्दत के अंदर हुए। तो उसकी जो है ना जो है ना ये तस्दीक ये करता है कि उन्होंने ये 2 नंबरी जो की, ये 2 नंबरी की उन्होंने ये कंदील बलोच का, जिसका कत्ल कर दिया गया था। कंदील बलोच ने भी 2015 में बोला, ये भी 2014 की वारदात है। ये सुना रहे हैं कि 2014 में इनकी पहली मुलाकात हुई जो इस्लामाबाद धरने के अंदर, तो जिसके अंदर जो है ना ना सिर्फ उन्होंने पिंकी पीतनी के ऊपर डोरे डाले, रेहाम खां का भी उधर से शादी करके निकला। तो मेरा जो और इसके ऊपर जब ये मीडिया के अंदर शाहजेब खानज़ादा के साथ ये इंटरव्यू जो आया है, तो मारल पुलिस आ गई। वो कहती है यार ये इनका ज़ाती मामला, आपको इसको इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मारल पुलिस को मैं ये याद दिलाऊं कि आपने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरबराह आसफ अली जरदारी के खिलाफ। एक अमेरिका से करदार बुलाया डॉक्टर तनवीर ज़मानी, उनका वन साइडेड इंटरव्यू हुआ और मतअद्दद चैनल के ऊपर चला, बगैर कन्फ्रंटेशन के, बगैर जनाब जो है ना ये किसी दूसरे का मौक़िफ़ लिए हुए वन साइडेड इंटरव्यू चला आसफ अली जरदारी के करदार को दागदार करने के लिए। तो उस वक्त ये मॉरल पुलिस जो है ना सोई हुई थी, मरी हुई थी। उस वक्त मॉरल पुलिस को कुछ याद नहीं आया। तो खैर वो चीज़ें, प्रोपेगेंडा की उम्र कितनी होती है। तो मेरा जो इमरान खान नज़ी के फॉलोअर्स हैं उनसे ये सवाल है कि जिस तरह का करदार इमरान खान नज़ी का करदार है, उसने एक 28 साल 30 साल रफाकत को, एक अज़वाजी ज़िंदगी को, खुशगवार ज़िंदगी को उसने ख़त्म किया अपनी हवस की वजह से। तो क्या आप उस तरह के शख्स को अपने घर की दहलीज पार करने की इजाज़त देंगे, अपने मोहल्ले में आने की इजाज़त देंगे? अगर आपका जवाब नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर आपको इमरान खान नियाज़ी के इस एक्ट की मजम्मत ना सिर्फ करनी चाहिए, बल्कि पीटीए से भी फासला अख्तियार करना चाहिए, इमरान खान नियाज़ी से भी फासला अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ साबित करेगी कि आप भी बाकिरदार शख्स हैं, और इस तरह के बदकिरदार शख्स को जो है ना आप किसी भी सूरत गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये माशरे के लिए नासूर होते हैं। जो माशरे के अंदर जो है ना ये
جب اس طرح کے لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں تو ہماری اولادیں جو ہے نا یہ اور ہم بھی ڈی ٹریک ہی ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.